जितने भी हमारे यूक्रेन गए हुए इंडियंस हैं उन्होंने जैसे 2 साल कर लिए, 3 साल कर लिए अमंग द 5 ईयर ऑफ MBBS या वेरियस अदर कोर्सेज, तो उनको वापस जब एक्स्ट्राडिट इंडिया में कर दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे उनके पास 142 की पावर है जिसमें वो कर सकते हैं ऐसा, तो इसलिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हूं, जहां यूक्रेन की जंग चल रही है और हमारे देश के बच्चे जो वहां पर पढ़ने गए थे, अपनी MBBS करने के लिए गए थे या और अलग अलग फील्ड में अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए वहां पर गए थे, उनका जो भविष्य है, उनका फ्यूचर है पूरी तरह से अंधकार में है, क्योंकि वहाँ तो जंग चल रही है और रशिया लगातार यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो लोग लौट रहे हैं, जो अपना फ्यूचर बनाने गए थे, उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL आई है। अब उसमें क्या क्या मांग आई है, हमारे साथ काफ़ी सारे एडवोकेट हैं, इनसे बात करते हैं। आइए, आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम शवात हुसैन है। अच्छा, आप मुझे बताएं, यूक्रेन के बच्चों के लिए जो PIL आई है, क्या है उसमें, क्या क्या मांगे आई? सर, उसमें मांगे ये की गई हैं कि जो यूक्रेन में बच्चे थे और वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो जो वहाँ पे क्राइसिस आया है उसके कारण उनकी पढ़ाई में फ़र्क आया है काफ़ी। तो मतलब उन्हें जिस प्रकार से वहाँ से यहाँ लाया गया है, तो जिसके कारण उनकी डिग्री आधे में रुक गई है, तो यहाँ पे PIL दाखिल की गई है कि उनकी डिग्री को मतलब जिसके कारण बाधित हो गई उनकी डिग्री, तो उन्हें दोबारा से पढ़ाई अपनी शुरू ना करनी पड़े। इसके लिए उन्हें यहाँ के कॉलेज में एडमिशन देना चाहिए। अच्छा। और मतलब ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख के आगे अपना भविष्य बेहतर बना सकें। अच्छा जी। आपको लगता है कि यहाँ की सरकार इस बात को मानेगी, क्योंकि यहाँ पे तो मेडिकल की सीटें घट चुकी हैं, प्राइवेट कॉलेज में इतनी फीस है कि बच्चों को देश छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। देखो, लॉ इज़ अबव ऑल। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, जस्टिस, ऑनेबल जस्टिस का, वो एप्लीकेबल होगा, मानना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। जो ये पिटीशन फाइल हुई है, वो 2 हमारे कुलीग एडवोकेट्स हैं जिन्होंने ये फाइल करी है। 2 एडवोकेट्स ने ये फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में PIL, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन करा है कि जितने भी हमारे यूक्रेन गए हुए इंडियंस हैं उन्होंने जैसे 2 साल कर लिए, 3 साल कर लिए अमंग द 5 ईयर ऑफ MBBS या वेरियस अदर कोर्सेज, तो उनको वापस जब एक्स्ट्राडिट इंडिया में कर दिया जाएगा तो उनके 2 साल 3 साल खराब हो गए, वट एवर मनी दे हैव स्पेंडेड, या जितना उन्होंने टाइम वहाँ लगाया, जितनी मेहनत वहाँ करी, तो जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्कशीट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्ट, उनको बाकी के बैलेंस बचे हुए ईयर्स जो उनके रह गए हैं फॉर MBBS या अदर कोर्सेज, उनको या तो ऑफशोर कैंपस बनाकर, यानी कि वेरियस स्टेट्स के अंदर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो सेंट्रल अपने अंदर जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे उन्हें एकोमोडेट और एडजस्ट करके उनके बैलेंस ईयर्स जो हैं वो एग्ज़ाम उनके कवर होंगे, सो दैट उनको डिग्री अवार्ड हो जाएगी एंड दे कैन कम प्रैक्टिस वो जो भी कोर्स MBBS या MBA जो भी हो। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि मेनली MBBS ही है, बिकॉज वी नो द मार्जिन ऑफ द पेड सीट फ्रॉम इंडिया इज़ अराउंड 1 करोड़ और वहाँ पे बढ़ती है अराउंड 22 लाख के आसपास। तो मेनली जो स्टूडेंट्स हैं वो MBBS के ही हैं। उन सबको इंडिया में प्रॉपरली एकोमोडेट करके ताकि उनको डिग्री अवार्ड हो पाए, उनके नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं उनके जो वहाँ वेस्ट हो सकते हैं अगर यहाँ उनको एकोमोडेट नहीं किया गया, वो करके उनको डिग्री ईजिली उनको अवार्ड हो जाए और वो प्रैक्टिस कर पाएँ। सर, 20,000 छात्र हैं, 20,000 क्या कई कॉलेज खोलने पड़ जाएंगे, कहाँ से बजट आएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट एक तरह से ऑर्डर भी दे देता है, सरकार कितनी लापरवाही करती है, कितनी बरतती है, या प्रशासन में कितनी खामियां हैं, ये हमसे और आपसे छिपी नहीं है। सर, आप पहले अपना नाम बताएं, इस सवाल का जब मैं आपसे चाहूँगा। एडवोकेट राजकुमार जी। राजकुमार जी, बताएं, जैसे मैंने पूछा 20,000 छात्र हैं, भविष्य दांव पर है, अच्छे डॉक्टर बन सकते थे, लोगों की जान बचा सकते थे, तो कैसे हो? ये एक ऐसी पोजीशन है जो अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक सुप्रीम कोर्ट से या किसी में ऐसा हुआ नहीं। एक ऐसा अलग तरह का एक सर्कमस्टेंसेस है जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इंटरनेशनल लॉज को भी पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर हम एकोमोडेट कर पाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है उसको सबको मानना पड़ेगा। जुडिशरी एक अलग एंटिटी है जिसका अलग एक महत्व होता है। जो वो डिसीजन देती है वो अबाइडिंग है सभी के लिए, कोई भी कॉलेजेस है, कुछ भी है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के। हमारे पास कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसी पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट को जिनके थ्रू वो अवार्ड कर सकती है, अलॉट कर सकती है। लेकिन अब गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को मानना तो उनके ड्यूटी है। अब ना जो आपका एक क्वेश्चन है वो थोड़ा फिक्शनल है कि गवर्नमेंट ना मानेगी तो क्या होगा, ये एक अलग सिचुएशन है। उसके लिए गवर्नमेंट के पास अपनी पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, जुडिशियल पावर है उनके पास, वो जाएंगे और उसके लिए वो फाइट करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को अबाइड करना ड्यूटी ऑफ ऑल। क्या लगता है कि एक उम्मीद हो सकती है उन बच्चों के लिए जो बेचारे हताश हैं, निराश हैं?
उम्मीद है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और उम्मीद तो करनी भी चाहिए, लेकिन थोड़ी सिचुएशन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए थोड़ा सा कमेंट करना थोड़ा सा भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे, उनके पास एक 142 की पावर है जिसमें वो कर सकते हैं ऐसा, तो इसलिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अभी क्योंकि मेडिकल कोर्सेज ज़्यादा हैं और जो भी हमारे एक रूल है हमारा, जिसके अनुसार जो भी बच्चा बाहर से पढ़ कर आता है उसको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, बगैर उस टेस्ट को क्लियर किए तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो एक कंडीशंस हैं, अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा और उनके ऊपर फॉलोअप के लिए थोड़ा सा एक सिचुएशन है, सेंटर से रिप्लाई आएगा, उस रिप्लाई के अनुसार कुछ जो भी एफिडेविट फाइल होगा उसके अनुसार कुछ हो पाएगा। वैसे तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ, अभी पिटीशन फाइल हुई है, 2 वकील गए हैं हमारे जो कि चाहते हैं कि इंडियन सिचुएशन में जो सिचुएशन है, इसके अलावा हमारे जो बच्चे जिनका हित लॉस हो रहा है, जिनके उनको लिए कुछ अच्छा किया जाए। जी, देखिए जिस तरह के हालात हैं यूक्रेन में, उससे मुझे तो ये नहीं लगता कि वापसी हो पाएगी, क्योंकि शहर के शहर पूरे बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ पर कभी सिचुएशन सही होगी, सालों लग जाएंगे। सबसे पहले तो अब मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, जो अभी आपने कहा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा या कैसे सुप्रीम कोर्ट उसे एकोमोडेट करेगा उन बच्चों को, दैट इज़ नॉट अ फार फर्दर स्टेप। उसके लिए बहुत ईजी है, आपको पता है नंबर ऑफ़ सीट्स को, एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स अगर 100 है, आप उसे 200 एकोमोडेट कर दो, 2 शिफ्ट कर दो, मॉर्निंग इवनिंग, 3 शिफ्ट चलती है हमारे DU के अंदर, हम लोग भी जानते हैं आजकल 3rd शिफ्ट भी स्टार्ट हो गई है। तो उसके अंदर अगर एक चल रही है, वहाँ 2 स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा, आप लैब भी बढ़ानी पड़ेंगी। नहीं, लैब तो वही रहेगी, लैब वही रहेगी, लैब वही है, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा बस। उसके लिए आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई, आप एक वैकेंसी निकाल दो और वैकेंसी का वो निकाल दो, ओवर टाइम लगा दो, ओवर टाइम लगा दो, ओवर टाइम जितने टीचर्स हैं उनका ओवर टाइम डबल करके यू हैव टू पे देम। शिक्षा का बजट लगातार घटता जा रहा है, ठीक है, नौकरियां नहीं है, ये आपको जॉब्स बंद हैं बिल्कुल, ठीक है, ऐसे में क्या उम्मीद लगा बैठ? बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना, जॉब जनरेट हो गई और MBBS जो डॉक्टर्स हैं वो जॉब के ऊपर डिपेंड नहीं है, इट्स अ प्रोफेशन। वो अपनी खुद की शॉप ओपन करते हैं आफ्टर गेटिंग अ डिग्री, वो डॉक्टर एज अ प्रोफेशन एज अ वर्क करते हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने विलेज, जहाँ से भी वो पढ़ने के लिए गए, वो वहीं पे रह के अपनी अर्निंग, ऑफ कोर्स नॉट अप टू दैट लेवल, उससे कुछ कम होगी, 40% होगी, 50 होगी, बट दे कैन वर्क एज अ प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर इन द कम्युनिटी, इन द सोसाइटी, इन द कंट्री, और उससे वो अर्निंग भी करेंगे। और हमारे देश की मेडिकल कंडीशंस आज भी आप जानते हो कि इन अ रूरल एरिया कुछ कम है, बट रेदर देन अदर कंट्रीज वहाँ के लोग भी यहीं आके ऑपरेशन करवाते हैं। द रीज़न इज़ मेडिकल जो हमारे यहाँ का टैलेंट है वो दैट इज़ मच बेटर देन द अदर कंट्रीज एंड चीपर देन अदर कंट्रीज। तो वो टैलेंट जो हम बाहर भेज रहे हैं वो टैलेंट यहीं रहेगा, वो टैलेंट यहीं पे वर्किंग करेगा, अपनी फैमिली के साथ रहेगा, एक सोशल बॉन्डिंग भी रहेगी, और बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो अपने देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। इसलिए मेरा यही मानना है कि जो भी ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट आएगा उसके अंदर हम रातों रात कॉलेज तो बना नहीं सकते 2 साल 3 साल के अंदर, बट उसका एक ही सॉल्यूशन बनता है, हम नंबर ऑफ सीट्स को एवरी स्टेट, इन एवरी स्टेट जो MBBS नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, अगर आप दिल्ली की बात करो, आप यूपी में बात करो, बहुत सारे MBBS कॉलेजेस हैं, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ सीट्स एक रेजोल्यूशन निकाल कर स्टेट गवर्नमेंट को रेजोल्यूशन निकाल कर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी है बस, और प्लस एक वैकेंसी का जितनी भी दे फील डिजायरेबल उसको बढ़ा के बाकी ओवर टाइम में इक्वलेट करके, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, आप इतनी बड़ी गवर्नमेंट चला रहे हैं, इतनी बड़ी कंट्री का पार्ट है, आप इतनी बड़ी आपको मेजोरिटी में इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो इतना कैपेबल ऑफ माइंड आपको खुद लगाना है कि आपके 3 साल में कॉलेज तो इतने बन नहीं जाएंगे कि 20,000 बच्चे पढ़ जाएं, बट उसका सोल्यूशन यही है कि आप नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करके उनको एकोमोडेट किया जाए जो बच्चे वहाँ से हैं एक्सडेट हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी एडवोकेट हैं, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, और जो PIL आई है उसके अकॉर्डिंग हमने बात की कि जो वहाँ से बच्चे लौटे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। लोग दिखा रहे हैं, ये खबरें दिखा रहे हैं कि यूक्रेन में ये चल रहा है, हमारे बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सरकारें किस तरह से ला रही हैं, लेकिन आने के बाद उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो ये एक पहलू था जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अब ये मामला उन बच्चों के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट आ चुका है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसमें जो कुछ होगा वो अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, और सीधा ग्राउंड से लेकर आऊँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप इन न्यूज़ देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।